वाला है, या इस तरह की कोई काम, या घर में आग लग गई है, बड़ी दुर्घटना घट गई है, कोई बड़ा आंधी तूफान आने वाला है, हमें पता है सब कुछ बिगड़ने वाला है। उस समय जो हमारा दिमाग, हमारे काम, हमारी गतिविधियां होती हैं वो बेहद प्रेशर वाली होती हैं। उस दिन की याद करिए, कोई ना कोई घटना आपके साथ घटी होगी, कोई ना कोई काम आप रोज करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप पूरी ताकत लगा देते हैं। उस समय आपने देखा होगा कि ना आपको कोई चीज़ दिखाई देगी, ना आपको कोई चीज़ सुनाई देगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान अध्यात्म विज्ञान। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो भी हम सीखें, कोई चीज़ हमें अगर अच्छी लगती है तो हमें उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर देनी चाहिए। इस चर्चा के करने से आपके मस्तिष्क में कई तरह के सवाल, कई तरह के विचार और आपको उस काम को बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा और कुछ और खोजने की, कुछ और जानने की भूख पैदा हो जाएगी। इसको आगे बढ़ाता हूं और इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जितना हो सके वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए यार। ये आपसे जुड़े और आपसे संबंधित आपकी दुनिया का मामला है। दुनिया बड़ी गर्त में है और बड़ी मुसीबत में है। बहुत कुछ हो, सब कुछ होने के बाद भी लोगों के पास शांति नहीं है। और ये जो चर्चा हो रही है, जो बात बता रहा हूँ, वो असीमित शांति की है। अगर जीवन में असीमित शांति से ना भर जाएं तब आप मुझे ज़रूर कहिएगा। तो दबा के चर्चा कीजिए। आपके एक शेयर से किसी के जीवन में शांति हो, उसके घर के झगड़े सुलझ जाएं, थोड़ा सा आदमी अपने जीवन में परिवर्तन कर ले, इसका लाभ आपको मिल जाएगा, आपको भी संतोष होगा और उसका भी हो जाएगा। और मुझे खुशी मिलेगी कि कम से कम आप लोग दुनिया में परिवर्तन की दिशा में एक कदम आपने भी बढ़ाया मेरे साथ साथ, तो आप मेरे सहयोगी बने इस काम के। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। जीवन में कोई चीज़ छोड़ना है। देखिए, कोई एक चीज़ नहीं है। मैंने एक उदाहरण आपको गुस्से का दिया, तो केवल गुस्सा ऐसा नहीं है जो हमें परेशान करता है, बल्कि एक सेक्टर ऐसा भी होता है जिसे हम काम कहते हैं, आकर्षण। एक स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, ये दूसरा सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू है जो कहीं ना कहीं ये भी हमारे दिमाग में डाला गया है। यद्यपि बहुत सारे तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस संबंध में बहुत सारी बातें कह दी हैं, तो मैं इस संबंध में चर्चा करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आपको शौक लग सकता है, कोई चीज़ नई मिल सकती है, बिल्कुल एक नई बात हो सकती है और आप ऐसा कह सकते हैं कि यार ये नई बात नई तरीके से अपने प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। पर चिंता ना करिए, इस तरह का कोई मामला नहीं है, कोई बात नई नहीं है, कोई तोड़ मरोड़ के नहीं है, टोटल प्रैक्टिकली अनुभव की हुई होगी। और जब आप उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, गंभीरता से देखेंगे अपने जीवन में कि क्या आप सच में आप ऐसा कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ है, तब आपको अपने आप समझ में आ जाने वाला है कि इससे बाहर कैसे निकलें। मैं आपको बैरागी नहीं बनाने वाला, मैं आपको ये भी नहीं कहने वाला कि आप इस काम को छोड़ दो, क्योंकि आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यार छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। अगर छोड़ना है तो छोड़ने से पहले क्या करना है, जोड़ना है। पर ये जोड़ना कैसे है, क्यों जोड़ना है और इस छोड़ने वाले सेक्टर को क्यों छोड़ें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मैं आज इसी सब्जेक्ट का दूसरा पहलू, आकर्षण, जो ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें आज पूरी दुनिया उलझ गई। एक व्यक्ति बड़े बड़े सपने सोचता है, वो सोचता है मैं शादी करूंगा, और शादी करने के बाद जब उसके घर में बीवी आती है, दुनिया का 100% आदमी, भाई साहब आज 99 नहीं कहूँगा, 100% आदमी शादी करने के बाद सोचता है मैं फंस गया। क्यों? दुनिया की 100% महिला शादी करने के बाद, जिसने बड़े बड़े सपने और कल्पना की थी, वो भी सोचती है मैं फंस गई। और कहीं ना कहीं हमें पूरी जिंदगी जीनी होती है। लोग जीते हैं तो वो जीवन नहीं होता है भाई साहब, वो बोझ होता है। कोई चीज़ जब हमें खुशी ना दे, प्रसन्नता ना दे, उत्साह ना मिले, उसमें हमारी रुचि ना हो और हमें उसके साथ रहना पड़े, उसको झेलना पड़े, या जैसे मान लीजिए मैं ये शर्ट पहने हूँ, ये मुझे अच्छी ना लगे, गंदी हो, इसके पहनने से मुझे खुशी ना मिले, मुझे थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल महसूस ना हो, मैं लोगों से मिलूं और मुझे लगे यार मेरी शर्ट अच्छी नहीं है, तो ये होता है ढोना मजबूरी में। तो शर्ट भी पहनी है, इसको उतार भी नहीं सकता क्योंकि शर्ट अकेली है या कुछ नियम कानून से बंधा हूँ,
जैसे अब शादी हो गई है, पत्नी को नहीं छोड़ सकते, पति को नहीं छोड़ सकते और रहना पड़ रहा है। शर्ट मजबूरी में पहननी पड़ रही है। ये मजबूरी जो है आपके अंदर जो प्रकृति ने असीमित ऊर्जा शक्ति भर दी है उसको निखारने नहीं देगी, उसको काम करने नहीं देगी, उसका विकास होने नहीं देगी। ये शर्ट आपको एक बार पुनः इतनी ज़्यादा अच्छी महसूस होने लगे, जो आपको हल्की लगे, सरल लगे, यार इससे खुशियाँ मिलें, आप इसको पहनने में गर्व महसूस करें। एक बार पुनः आपका वैवाहिक जीवन सुख शांति से और उत्साह से भर जाए। ऐसा ना हो तो परमात्मा दो कि घर आके गालियाँ देना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आज लिख के ले लो। पर जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, जीवन में समझना कोशिश करना, जानने की कोशिश करना, थोड़ा आपस में चर्चा करना। बिल्कुल चिंता मत करना, बच्चों के साथ भी चाहें तो इसे देखना, समझना, उस पर डिस्कस करना कि ये पागल आदमी अब इंटरनेट पे आया, ये रोज़ दिमाग खाता है, यार मैं खाता हूँ, थोड़ा तुम भी समझ लो क्या सही है क्या गलत है। उसी दिन से आपको रिलैक्स मिलना ना शुरू हो तो कमेंट सेशन में गालियाँ ज़रूर देना, और अगर इतना सा लाभ मिले हल्का सा तो ये भी बताना कि यार मैंने थोड़ा ट्राई किया, थोड़ा लाभ मिला। आपका एक कमेंट दूसरे व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। मैं क्या बक रहा हूँ ये अलग मैटर है, पर अगर आपने कमेंट किया कि हाँ आपने जो बताया थोड़ा मैंने ट्राई किया, उससे थोड़ा लाभ मिला, तो दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा ट्राई कर देगा, तीसरा और ज़्यादा करेगा, और जिस दिन ये शुरू हो गया उस दिन दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना ना मैंने की ना आपने कर पाई होगी। तो शुरू करते हैं। और मैं बता रहा था एक आकर्षण की दुनिया। हमें बचपन से सिखाया गया कि काम पर नियंत्रण प्राप्त करो। काम मतलब वही एक सेक्टर है। दूसरी बात सिखाई गई, संसार में जितनी महिलाएं हैं उनके साथ माता पिता बहन बेटी जैसा व्यवहार करो। केवल एक पत्नी हमें बताई गई कि एक पत्नी आपकी है, उसके साथ आप पत्नी वाला व्यवहार करो। ठीक, अलग अलग सेक्टरों में हमें बताया गया कि कभी पत्नी को मित्र बना लेते हैं, कभी पत्नी को पार्टनर बना लेते हैं, कभी उसको जीवन साथी बना लेते हैं। इस तरह के व्यवहार से आपकी हमारी गाड़ी चलती है। ये हुआ एक पहलू जो हमें बचपन से सिखाया गया। जब हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे तब से हमें ये बताया गया कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, और इनसे जब पास जाना है तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है। सेम कंडीशन माताओं बहनों को सिखाई जाती है। इज्जत लज्जा सम्मान, लोगों के साथ लोगों से दूर रहना, लड़कों से दूर रहना, दुनियादारी से दूर रहना, एक पति के साथ जीना, मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में संस्कार के रूप में हमें डाली जाती हैं। हमारे कर्तव्य बताया जाता है, हमारा धर्म बताया जाता है, हमारा जीवन बताया जाता है। ठीक इसके उलट इसका दूसरा पहलू है। हम जब समाज में देखते हैं, घर परिवार में देखते हैं, लोगों में देखते हैं, तो जो उनका आचरण जो होता है वो इसके ठीक विपरीत होता है। जितनी सारी गड़बड़ियां होती हैं वो नज़दीकी में होती हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के यहाँ गड़बड़ी पैदा कर देगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। रास्ते चलते जिसे हम जीवन में कभी नहीं जानते, ऐसा इत्तेफाक में होगा कि उस व्यक्ति से आपका संबंध बनेगा, उसकी तरफ आप आकर्षित होंगे। पर ज़्यादातर मामला होगा जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे जो जुड़े होंगे, वो लड़कियों के साथ हो सकता है, महिलाओं के साथ हो सकता है, पुरुषों के साथ हो सकता है, लड़कों के साथ हो सकता है और बच्चों के साथ हो सकता है। और यही माहौल, यहीं से गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। अब मामला क्या होता है कि जो हमें सिखाया गया, जो बताया गया कि ये नहीं करना है, वही करते हुए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में वही तो हो रहा है जो हमें नहीं करना है। हमारे पास आंखें हैं, इसलिए हमारे नेचर ने, प्रकृति ने हमें बनाया कि तू देख, और जो दिखाई देगा उस पर हमारा विचार चलेगा, हम सोचेंगे, उसी तरह की भूख पैदा होती जाएगी। हम भी वैसा करना चाहेंगे। एक समय ऐसे जिस समय इस चीज़ की भूख बच्चियों के दिमाग में पैदा होती है, जिस समय वो इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, उन्हें कुछ मालूम भी नहीं होता है कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। और आज की तारीख में तो इसका भरपूर प्रचार हो रहा है, कहीं टीवी से, कहीं मोबाइल से, ये दुनियादारी से। और दूसरा एक इसका और पहलू हो गया कि आज की तारीख में इस काम को भी एक तरफ हमारे दिमाग में डाला गया कि ये गलत है, और दूसरी दिमाग में अब चीज़ें डाली जा रही हैं कि ये सही है।
ये एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हो गई। हमने एक तरफ सुन रखा है कि ये गलत है, दूसरी तरफ हम लोगों को करते हुए देखते हैं। हमारे दिमाग में दो तरह के पहलू होते हैं, एक कहता है कर, एक कहता है ना कर। ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये स्थिति इतनी खतरनाक होती है कि हम दो भागों में बंट जाते हैं। अब हम ना चाहते हुए करते हैं और चाहते हुए नहीं करते हैं, और करने के बाद हम डरते हैं और हम नहीं करते हैं तो हम अपने को ठगा सा, कमजोर सा, आधा अधूरा सा महसूस करते हैं। ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति का नाम होता है सब समाप्त। आप फिर होते ही नहीं है, हम खत्म हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ खत्म होता है। हम इसी उलझन में होते हैं, हमारे दिमाग में तनाव होता है, परेशानी होती है। आप जो कर सकते थे वो कभी नहीं कर पाएंगे। दुनिया इसी उधेड़-बुन में होती है। ये आपके साथ हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है गौर करेंगे दिख जाएगा। वर्तमान में जो आपके बच्चे हैं, जो पत्नी हैं, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो हमारा पड़ोस है, ये सबके साथ हो रहा है। और इसी बेकार की चीज़ में हमारी ऊर्जा जा रही है। बेकार से मतलब ये मत कहिएगा कि मैं आपको बैरागी बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो ये जद्दोजहद हमारे दिमाग में चल रही होती है, ये बेकार की है। अगर ये ना चल रहा होता तब हम जीवन में कुछ और करने की सोच रहे होते। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा डाला गया, लोगों ने हमें बताया, हमने देखा, इसलिए ये चल रहा है। हमें समझना क्या है कि यार इसकी जगह अगर कुछ ऐसा चले कि हम दो पैसा कमाएं, इसकी जगह कुछ ऐसा चले जिसमें घर में प्रेम हो, शांति हो, एकता हो, सब लोग इकट्ठे हों, एक दिशा में काम करें, तो कैसा रहे? एक गलती करेंगे, डर पैदा होगा, कई तरह की शिकायतें पैदा होगी, बड़ी भड़बड़ होगी। बहुत सारी चर्चाएं इस संबंध में हैं, जुड़े रहिए, बने रहिए, चर्चा होती रहेगी, आगे तक चलेगी। कमेंट जरूर करिएगा। तो एक नई बात जो नए तरीके से बताने वाला था इसी चीज़ में, कि इससे अलग कैसे निकलें। जो उन लोगों के लिए है जो इससे अलग निकलना चाहते हैं, जो बाहर निकलना चाहते हैं और अपने काम में मजबूत होना चाहते हैं, अपने टारगेट पर फोकस करना चाहते हैं, जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं, घर में खुशियां चाहते हैं, जीवन में विकास चाहते हैं। जो उन लोगों के लिए भी है जो पूरी दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं पर होते जरूर हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, जो आप पहले से ही करते हैं उसी पे आपका ध्यान दिला रहा हूं। ताकत आपके पास है, हथियार आपके पास है, अभी आप उसको अनजाने में यूज करते थे, अब आपको उसको उठा के और बस चलाना है, काम हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूं। क्या है वो? है आपकी व्यस्तता। अनावश्यक काम हमारे जीवन में जब आते हैं जब हमारे पास कोई आवश्यक काम नहीं होता है। इसे एक बार फिर सुनिए और ध्यान दीजिए। और अब आपका टाइम आ गया कि आप अपनी निजी जिंदगी पर नजर डालें। मैं जो बता रहा हूं उस पर मैंने कहा अनावश्यक मतलब गैर फालतू के काम, बेकाम, जो काम हमें परेशान करते हैं, जिनकी वजह से हमें लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। सारे के सारे काम हमारे जीवन में कब प्रवेश करते हैं? जब हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं होता। अर्थात हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, या कोई बहुत कीमती काम नहीं होता। ऐसे समय में जब वो हमारा समय होता है, वो अनावश्यक कार्यों में चला जाता है। कोई भी चीज़ हमें दिख जाती है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा 2-4 बार सबके पास ऐसा समय आता है। ज़्यादातर लोगों के पास हर हफ्ते, हर दिन आता है, किसी किसी के पास कभी कभी आता है। तो मैं 2-4 चीज़ों पर आपका ध्यान फोकस करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कभी शादी होती है, आदमी वही होता है जिसके पास, जैसे हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, या आप, हम, मैं, कोई भी, हम कई तरह के काम करते हैं। हमारे पास, सबके पास 24 घंटा होता है। हम 24 घंटे में हमारी एक रोजमर्रा की सबकी जिंदगी होती है। खेती किसानी, काम धंधा, बिजनेस, नौकरी, बाल बच्चे पालना, ये सारे काम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं।
हम देखते हैं उसी काम के बीच में कोई गेस्ट हमारे पास आता है, कोई रिश्तेदार आता है, कोई मित्र आता है, हम बैठते हैं 1-2 घंटे चर्चा होती है, वो चला जाता है, वो 1-2 घंटे हमारा खा गया, उसके बाद हम फिर काम में लग जाते हैं। वही काम हम 12 घंटे में करते थे, 1 घंटा उसने खाया, 2 घंटे खाया, हमारे पास 10 या 11 घंटे बचे। हम उतना काम फिर मैनेज कर लेंगे उसी 10-11 घंटे में। उसके बाद अचानक एक समस्या आती है, कोई आदमी बीमार होता है, हमें उसको लेके जाना पड़ता है, हम लेके जाते हैं, काम करते हैं, परेशान होते हैं, काम हो जाता है, वापस आते हैं, जो काम शेष रह जाता है उसकी वजह से जो लॉस जाता है, फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा गति बढ़ाएंगे, काम करेंगे, मैनेज हो जाएगा। वही काम हम जब हमारे पास दूसरा कोई काम जरूरी नहीं होता तो हम 12 घंटे में करते हैं। मैं आपको बताना ही चाहता था, वही एक काम आप 12 घंटे में करेंगे, और अगर आपके पास और ज़्यादा व्यस्तता हो, और ज़्यादा ढेर सारे काम हो, तो वही काम, उसी काम को आप 2 घंटे में कर सकते हैं। आप करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये ध्यान है जो मैं आपको कराना चाहता था। नज़र आपकी इस पर जाना चाहिए, नज़र आपकी आवश्यकता पर होना चाहिए। काम आप करते हैं, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, कि जब हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, हमारा बच्चा बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या शादी हो रही है, बारात बिल्कुल सर पे आ गई है, पता चला बोलो टीका होने वाला है, या इस तरह की कोई काम, या घर में आग लग गई है, बड़ी दुर्घटना घट गई है, कोई बड़ा आंधी तूफान आने वाला है, हमें पता है सब कुछ बिगड़ने वाला है, उस समय जो हमारा दिमाग, हमारे काम, हमारी गतिविधियां होती हैं, वो बेहद प्रेशर वाली होती हैं। उस दिन की याद करिए, कोई ना कोई घटना आपके साथ घटी होगी, कोई ना कोई काम आप रोज करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप पूरी ताकत लगा देते हैं। उस समय आपने देखा होगा कि ना आपको कोई चीज दिखाई देगी, ना आपको कोई चीज सुनाई देगी, ना आपका ध्यान कहीं जाएगा। उस समय भले ही आपको लड़की दिख जाए, भले ही आपको लड़का दिख जाए, भले ही कोई आपको टाटा कहे, कोई बाय बाय कहे, कोई इशारे करे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, शोर सुनाई नहीं देगा, डीजे बजता रहेगा, आप स्पीड से निकल जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका ध्यान उस काम पे था जिसको आपने अभी प्राथमिकता दे दी, और जब तक आप वो काम पूरा नहीं कर लेंगे, आपके दिमाग में वो तनाव, वो प्रेशर होगा, आपकी गतिविधियां तेज होगी। एक आदमी जो चलना फिरना उसको नहीं आता, जब उसे लगता है कि ये घर में आग लग गई, मैं जल जाऊंगा, वो भाई साहब लंबी छलांग लगा के बाहर आ जाता है। वही व्यक्ति जो 2 लोगों के सहारे पर चलता था, आज छलांग लगा के बाहर आ गया, उसने जान बचाई। ये ताकत पहले भी थी, बाद में भी है, पर एक प्रेशर ने उस ताकत को बाहर निकाला। ये चीज बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पास पहले से ही है। तो मैं जैसे बता रहा था कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है, काम बढ़ाना है, आवश्यकताएं बढ़ानी है। हम सोचते हैं ये यही काम मैं नहीं कर पा रहा, दूसरा कैसे बढ़ाऊंगा। आप बढ़ाएंगे, आप कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को आप एक सिंगल बेड दे दीजिए, देखना कि वो सिंगल बेड पे लेटेगा, आराम से सोएगा। उसके बाद आप उसको डबल बेड दे दीजिए, वो डबल बेड पे 2 दिन लेटेगा, तीसरे दिन आप देखेंगे कि उसका सराहना, उसके पैर दोनों बदल गए। लिख के ले लो। चौथे दिन आप उसको 4-5 बेड इकट्ठे बिठा दीजिए, बिल्कुल बिंदास बिछा दीजिए, अच्छा कर दीजिए माहौल। वो तकिया धर के लेटेगा, जब सुबह सो के जगेगा तो उसे यही मालूम नहीं होगा कि मैं किस दिशा लेटा था, किस दिशा मैं सो के जगा। जगह ज्यों की त्यों है, काम लेटने का है, पर दिमाग में विचार आया यार बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान ने उसे बिल्कुल फ्री कर दिया। उसकी वजह से उसके जो तौर तरीके थे वो सब अपने आप बदल गए। वही व्यक्ति को आप किसी ऐसी जगह ले जाइए जहां लेटने या बैठने की जगह ना हो, एक 10-25 लोगों की भीड़ हो, उसमें उसे सोना है, थका हारा हो, पता नहीं चलेगा कब उसने धीरे धीरे वहां जगह बना ली। एक करवट लेट जाएगा, पूरी रात उसी करवट में नींद आएगी, गहरी नींद सो लेगा, रिलैक्स मिल जाएगा।
काम वही था, वैसे भी वही काम हुआ, वैसे भी वही काम हुआ, वैसे भी वही काम हुआ। मेरा मतलब है 1 घंटे में आप वही काम कर सकते हैं, पर आपके पास जब आवश्यक काम नहीं होता तो उसी काम को आप 12 घंटे में नहीं कर पाते हैं। जितना ही ज़्यादा आपका एरिया, आपका फालतू समय आपके पास होगा, उतने ज़्यादा आपके पास अनावश्यक काम आएंगे और आपकी ऊर्जा जो है वो घटती क्रम में घटती चली जाएगी। ताकत को बढ़ाना है, ऊर्जा को अर्जित करना है, चीज़ों को सही करना है, खुद में परिवर्तन करना है, तो ज़रूरी है कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बड़ा सा ज़रूर जोड़िए। जितना ज़्यादा जोड़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आवश्यक कार्यों में व्यस्त होते जाएंगे। जितना ज़्यादा व्यस्त होते जाएंगे उतनी ज़्यादा अनावश्यक कार्यों के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। उस समय, जिस समय आप किसी की जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उस समय भी वही लड़की, वही लड़का था, उस समय भी वही पैसा, वही लोभ लालच देने वाला था, उस समय भी वही आदमी था जो आपको गालियां दे रहा था, बक रहा था। आपने कुछ नहीं सुना, कुछ आपको दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, आपके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान वहां था, आपने उस काम को प्राथमिकता दे दी थी। वो आवश्यकता थी आपको, किस अनर्गल आज चीजें आपको छू नहीं गई, आपका स्पर्श नहीं कर पाई। और जब इन चीजों को आपने जगह नहीं दी तो ये चीजें ज्यादा दिन कैसे आएंगी भाई? आपने किसी का सम्मान नहीं किया, किसी का मान नहीं किया, किसी को स्नेह नहीं दिया यार, किसी को उसको वैल्यू नहीं दी, तो नो वैल्यू में तो ज्यादा दिन आप भी नहीं किसी के यहाँ जाएंगे। बस धीरे धीरे करके जी आपके यहाँ आना बंद कर देंगी और आप आवश्यक में व्यस्त हो जाएंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में आप अलग दिखने लगे। दुनिया के पास वही अनावश्यक का कचरा होगा, पर आपके पास आवश्यक काम होंगे। थोड़ा सा आवश्यक करेंगे, काम का रिजल्ट यहाँ आएगा, यहाँ से चीज़ें छूटेंगी, यहाँ से ऊर्जा जो बेकार जा रहा था उसका बेकार जाना धीरे धीरे कम होता जाएगा, आवश्यक में बिजी होते जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा कंपेयर करिए, दिमाग में चलाइए, इमेजिन करिए कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या हो। तब आपको पता चलेगा कि आपकी नहीं पूरी दुनिया बदल जाएगी ऐसा हो जाएगा तो। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। करने की कोशिश करिए, बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करते रहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, अड़चन भरी लग रही हो, कमेंट यार ज़रूर करिए, ज़रूर बताइए, मैं आपको उसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, चर्चा करते रहिए, आपस में करिए, घर में करिए, बच्चों में करिए। और हो सके अगर आप किसी से कुछ बता नहीं सकते तो इस मोबाइल चलाइए, बच्चों के बीच में शाम को देखिए वीडियो, फिर देखिए परिवर्तन आना शुरू होता है कि नहीं। बहुत काम की बात है, बात बड़ी है। ज़िंदगी मैंने अपनी बदली, आप अपनी बदल पाएँ, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ और अगले वीडियो में इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा और सरल तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। चैनल का नाम है परमात्मा देव, तो देखते रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।